चुनाव का था तो हरियाणा की आवाज में हम आज मुद्दा भी यही लेकर आए हैं, क्योंकि सियासी गर्मी छाई हुई है। हरियाणा की पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं, पिछड़ा वर्ग ए और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए सीटें रिजर्व करने की प्रक्रिया को पूरा कर दिया गया है। मंगलवार को विकास और पंचायत विभाग ने सभी जिला परिषदों और पंचायत समितियों में सदस्यों के लिए आरक्षित वार्ड्स, सरपंच के लिए आरक्षित ग्राम पंचायतों और पंचों के लिए रिजर्व वार्ड्स की नोटिफिकेशन जारी की थी। विकास और पंचायत विभाग ने सभी 22 जिला परिषदों में कुल 36 वार्ड्स पिछड़ा वर्ग ए और 92 वार्ड अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित किए। राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कुल 71,763 पदों पर चुनाव होना है। इनमें 6,226 पद सरपंच के हैं, 62,040 पंच हैं और 143 पंचायत समितियों के 3,086 सदस्य और 22 जिला परिषदों के 411 सदस्य सम्मिलित हैं। राज्य चुनाव आयोग का यह कहना है कि 30 नवंबर तक चुनाव करवा लिए जाएंगे। ऐसे में आज हरियाणा की आवाज में हम यही मुद्दा उठा रहे हैं। इस बार पंचायत चुनाव के मुद्दे क्या कुछ रहेंगे और पंचायत चुनाव को लेकर लोगों में आखिरकार कितना उत्साह है, जो कि देखने को मिल रहा है, क्योंकि तकरीबन 2 साल से पंचायत के चुनाव राज्य में हुए नहीं थे और सभी छोटी सरकार के चुनाव करवाने को लेकर बहुत उत्साहित नजर आ रहे थे। इसी विषय पर हम आज बात कर रहे हैं। हमारे नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं लगातार, आप इन पर कॉल कर सकते हैं और पंचायत चुनाव को लेकर आप जो भी बात रखना चाहते हैं हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे सवाल हैं आज के कि क्या पंचायत चुनाव का समीकरण इस बार क्या कुछ रहने वाला है और पंचायत चुनाव के मुद्दे क्या होने चाहिए, क्योंकि ये देश का चुनाव नहीं है, आपके गांव का चुनाव है, जिसमें सबसे छोटी इकाई की समस्याओं को हल करने का मौका सभी के पास होता है। कॉलर्स का रुख करते हैं। पहले कॉलर ज्वाला प्रसाद जी हैं। स्वागत है सर आपका ज्वाला प्रसाद जी, रखिए अपनी बात। राधे राधे जी, वंदे मातरम जी, जय गौ माता की। देखिए, जो सरकार ने बहुत जल्द ही जो पंचायत चुनाव कराने का जो फैसला लिया है, ठीक है, हम मानते हैं कुछ नियम भी आड़े आते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, तो रूल के अनुसार बहुत जल्दी ही इसे लगता है कि बहुत जल्दी ही चुनाव हो जाने चाहिए लगता है। तो सबसे पहले तो मैं सीएम साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव के माध्यम से, कि पंचायत जो मिनिस्टर है एट प्रेजेंट, उसके माध्यम से सीएम साहब से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि पढ़ी लिखी पंचायत की एक शुरुआत की थी बीजेपी गवर्नमेंट ने, सीएम साहब ने बहुत अच्छी पहल मानते हैं, अच्छी शुरुआत मानते हैं, लेकिन उसका कितना फीडबैक रहा पढ़ी लिखी पंचायतों का, कृपया ये फीडबैक 5 साल का लिया जाए। और जिसने भी भ्रष्टाचार किया है, पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक, उसमें सरपंच भी शामिल हैं, जिला पार्षद भी हैं, एमएलए एमपी जो भी हैं, तो पहले इन छोटे लेवल से लीजिए या बड़े लेवल से इंक्वायरी करवाइए। अब मान लो आरटीआई लगाएंगे, जनता आरटीआई का एक सिस्टम तो लागू कर दिया, पंचायत चुनाव का जो पैसा जनता के लिए आता है, और वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। कुछ भ्रष्टाचारी सरपंच होते हैं, वो समय से पहले जो इलेक्शन से पहले जो उनका एक्सपेंस होता है, वाइन का, बियर बार का, खाने खिलाने का, तो वो लाखों रुपए एक्सपेंस करते हैं, तो वो जनता से ही टैक्स का जो पैसा आता है उसी में से वो यूटिलाइज करेंगे। तो हमें तो ऐसा लगता नहीं, कोई 90% मोस्टली जो है ना सरपंच ईमानदार नहीं होंगे, 10% ही ईमानदार पाएंगे। तो जितने भी सरपंच हैं हरियाणा की जो पंचायतें हैं, उनका पंचायत मिनिस्टर फीडबैक ले। अगर पंचायत मिनिस्टर ईमानदार है, जनता के सामने अपनी ड्यूटी सेवा सही करना चाहता है, तो जनता को यह है किस गांव की पंचायत ने सही ईमानदारी से काम करवाया है और जिसने जनता के टैक्स का जो पैसा खाया है उसको एक पनिशमेंट विद फाइन के साथ 72 घंटे के अंदर उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। क्योंकि भोली भाली जनता टैक्स दे देती है और चुपचाप 70 सालों से लगभग जो सहन करती आ रही है भ्रष्टाचारी का जो सिस्टम चल रहा है, तो ये कब तक रुकेगा? ये रोकना तो चाहिए इनको, जो कुर्सी पर बैठे हैं उनको राजा का फर्ज बनता है। अब जनता कितनी कोशिश करे, एक आरटीआई लगाएगा तो आरटीआई वाला लगाने वाला उसका दुश्मन हो जाएगा। अब उसको सुरक्षा चाहिए आरटीआई लगाने वाले को। ज्वाला जी, क्या मुद्दे होने चाहिए पंचायत चुनाव में, क्या लगता है? पंचायत में सरपंचों को सबसे पहले तो यही मुद्दे होने चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों में। एक तो
पूरा फीडबैक लिया जाए कि आपको किस टाइप का सरपंच चाहिए, आपको किस क्षेत्र में काम करवाना है। वो संकल्प पत्र या घोषणा पत्र होता है, वो जनता तय करे, ताकि जनता के पास जो मुद्दे होते हैं वो बहुत ही मूल्यवान होते हैं, जनता को ही पता होता है। तो जनता ये तय करे कि हमारे गांव में किस चीज की रिक्वायरमेंट है। अगर मान लो यूथ बच्चे हैं, उनकी किस रुचि है फील्ड में, कौन से गेम में ज्यादा रुचि है, तो उसका वो स्टेडियम होना चाहिए। एजुकेशन का डिपार्टमेंट का कोई एक संस्था खोलनी है तो यूथ बच्चों से कुछ हमारे उनसे सजेशन लिया जाए कि आपको कौन सी संस्था चाहिए एजुकेशन के डिपार्टमेंट, और यूथ बच्चों से मेडिकल से संबंधित जो सुझाव है वो लेने चाहिए भी आपके मेडिकल से संबंधित आपको क्या फैसिलिटी चाहिए गांव में। तो इस टाइप की जो सुविधाएं होंगी, जैसे हमारे बाबा पूर्णानंद जी ने एक गवर्नमेंट स्कूल को, हरियाणा में पहला स्कूल है जो बाबा पूर्णानंद जी ने गवर्नमेंट स्कूल जनता के सहयोग से कैरू सिंह प्रताप के माध्यम से बनवाया था उस। ठीक है ज्वाला जी, समय थोड़ा कम है, बहुत सारे कॉलर्स हमारे साथ हैं, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। अगले कॉलर हैं बलदेव सिंह जी सिरसा से। स्वागत है बलदेव जी आपका, रखिए अपनी बात। नमस्कार जी। मैं इसके बारे में सबसे पहले कहना चाहूंगा जी कि एक तरफ तो ये गवर्नमेंट कहती है जात पात को खत्म करो, हम जात पात के खिलाफ हैं, दूसरी तरफ ये जात पात के आधार पर सीटें आरक्षित, ये किस कारण है? इसको बंद करना चाहिए। और एक पंचायत में आज एक एमएलए से ज्यादा पैसे लगते हैं, तो 1.5 साल से सरसा में लगा लो या किसी ये सरसा हिसार इन जिलों में सरपंच का चुनाव लड़ना एक किस्म से वो है आसमान पर पहुंचने वाली बात। करोड़ों रुपए लगते हैं एक सरपंच में। जो रामपुरा ढिल्लो है, माधो सिंगाना है, ऐसे गांवों में तो करोड़ों रुपए एक एक कैंडिडेट खर्च कर रहा है। तो ये सारी चीज बंद होनी चाहिए इसके बारे में। और ये जात पात वाला तो बिल्कुल ही, या तो गवर्नमेंट ये जात पात की बात न करे भाई हम जात पात को खत्म कर रहे हैं, या अगर करती है तो इसको ये आरक्षण वगैरह ये बंद होना चाहिए। भाईचारा है, भाईचारे में कोई खड़ा हो कैसे ही खड़ा हो। एक और लगा दिया कि वो पढ़ा लिखा ही, कई पढ़े लिखों से अनपढ़ जो आदमी है वो बेहतर है उनसे। ठीक है सर, पढ़े। बहुत शुक्रिया आपका बलदेव जी। विकास शर्मा जी हमारे साथ हैं, करनाल से हैं अगले कॉलर। विकास जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैं सबसे पहले तो एक बात कहना चाहूंगा जी, कई लोग अपनी लेडीज के नाम पे चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद वो दफ्तर में कार्यालय में वो काम करते हैं। सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए। हर एक सरकार का दावा था कि 30 सितंबर से पहले चुनाव करा लेंगे, अब 30 नवंबर बोल रहे हैं कि इससे सर इससे स्पष्ट होता है कि सरकार या तो चुनाव कराना नहीं चाहती या सरकार चुनाव लेट कराना चाहती है। और जो भ्रष्टाचार होता है पंचायतों में सरपंचों द्वारा जो भ्रष्टाचार होता है, कहीं सर मनरेगा में भ्रष्टाचार होता है, कहीं और चीजों में भ्रष्टाचार करती है सरपंच अफसरों से मिलके, उस पर ऐसी कानून बनाना चाहिए कि उनके खिलाफ तुरंत FIR दर्ज हो। तो यही कहना चाहता हूँ सर मैं कि सरकार को चुनाव जल्द से जल्द कराना चाहिए। एक सर ये जो अपना ड्रा है, अभी ड्रा की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है, अब कह रहे हैं कि हम 30 नवंबर से पहले चुनाव करा लेंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। मनजीत सिंह जी हैं हमारे साथ, अगले कॉलर हैं रतिया से। स्वागत है मनजीत जी आपका, रखिए अपनी बात। हाँ जी जी सर, धन्यवाद सर। जी सर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये जो इतने लेट हो रहे हैं, ये हम मतलब कि मेरी उम्र हो चुकी है, कम से कम 35 साल की उम्र है। मैं अपनी लाइफ के अंदर पहली बार इतने लेट चुनाव देख रहा हूँ। ये जो पंचायत चुनाव है सर, ये बीजेपी सरकार चलो कोई बात नहीं लेट करवा रही है, लेकिन मेरा सबसे पहले मेरा मुद्दा ये है कि जो पंचायत जो सरपंच होते हैं गांव के, वो ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे होने चाहिए। अभी ये इनकम से ग्रेजुएट मतलब कि BA पास सरपंच हो, या फिर जो जिला परिषद के जो चेयरमैन बनते हैं वो भी कम से कम पढ़े लिखे होना चाहिए। और युवा को ही ज्यादा, आजकल क्या होता है जैसे उसकी पत्नी बन गई है, चाहे सरपंच बन गई है जैसे पत्नी, तो पत्नी तो घर पे बैठी रहती है, लेकिन उसका घर वाला होता है वो ही सारे काम करता है। जब कोई काम आता है तो मोहर लगाने के लिए पत्नी को आगे कर देता है अपनी को। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सरपंच है उसी को ही अपना अधिकार होना चाहिए साइन मारने का, और जो फैसला लेना है उसी को अधिकार होना चाहिए, उसके पति को अधिकार नहीं होना चाहिए।
और ये जो भी चुनाव है सर जल्दी से जल्दी करवा लें, क्योंकि गांव के लोग हैं इसको मतलब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो कुछ गांव के लोग हैं के चुनाव के लिए। तो बस इतना ही है सर, जल्दी से जल्दी चुनाव करवा ले बीजेपी सरकार से, मेरी इतनी दरख्वास्त है बस, और कुछ नहीं। थैंक यू सर। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मंजीत जी। अगले कॉलर हैं सुनील दत्त जी हैं हमारे साथ, कुरुक्षेत्र से हैं आप। स्वागत है सुनील जी आपका। क्या माता जी नमस्कार, रखिए अपनी बात सर। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो नशा उम्मीदवार करते हैं बांटते हैं, इसको बंद होना चाहिए जी। और भ्रष्टाचार मुक्त सरपंच होना चाहिए जी। चलिए ठीक है सुनील जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंचायत चुनाव काफी देरी से चल रहे हैं और अभी भी केवल तारीखों का ऐलान हुआ है, तो लोगों की नाराजगियां जो है वो इस बात को लेकर हैं कि समय से सारी प्रक्रियाएं होनी चाहिए थी, लेकिन देर आए और दुरुस्त आए वाली कहानी और कहावत कही जा सकती है। अगले कॉलर हैं हमारे साथ सुमित शर्मा जी। सुमित जी बहुत स्वागत है, रखिए अपनी बात। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, ये क्यों कराएंगी हरियाणा सरकार चुनाव, पंचायत चुनाव? इसको आप देखिए, हरियाणा में कितने गांव हैं, सब गांवों के ग्रांट देने पड़ते हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है? कोई पूछने वाला होना चाहिए हरियाणा सरकार से। सरपंचों की पेंशन और मेंबरों की तनख्वाह जो बनती है वो सब रोक के बैठे हैं, सब खा रहे हैं, अपने घर भर रहे हैं। बताइए, कोई है पूछने वाला? कोई है न्यूज चैनल जो इनसे पूछे ये बात? गलत तो नहीं बोल रहा मैं? जी जी बोलिए, आप बोलते रहिए। तो ये कारण है सर, ये नए साल तक जाएगा। आप लिख के ले लो कि ये नए साल पे करवाएंगे इलेक्शन। अब नहीं करवाने वाले। ये 30 नवंबर तक बोल रहे थे, 30 नवंबर निकल जाएगी, नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। इनको मजा आ गया भाई, इलेक्शन नहीं करवाने, अपने घर बनाओ बैठ। बस इतना ही कहना था सर मेरे को। थैंक यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुमित जी आपका अपनी बात रखने के लिए। इस मुद्दे पर अगर आपकी भी कोई राय है, कोई विचार है, अपने बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं। अगले कॉलर हैं हमारे साथ हरवंश जी। स्वागत है सर आपका, रखिए अपनी बात। सर नमस्कार। जी नमस्कार। अगले कॉलर हैं हमारे साथ हरवंश जी। स्वागत है सर आपका, रखिए अपनी बात। हरवंश जी टीवी की आवाज कम कर दीजिए, सिर्फ फोन पे ही बात कीजिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। दोबारा से कोशिश कीजिएगा टीवी की आवाज बंद करते हुए। और आपकी जो राय है आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं, आपके जो विचार हैं वो भी आप हमारे साथ रख सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं टीवी की स्क्रीन पर, आप इन पर कॉल कर सकते हैं और क्या मानते हैं आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। पंचायत चुनाव में देरी के अलग अलग कारण हैं। लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि समय से चुनाव होने चाहिए थे, लेकिन चुनावों की प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा देरी जो है वो की जा रही है। कारण सरकार चाहे कुछ भी गिनवाए, लेकिन लोग उससे संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय है, जो भी विचार हैं, जो भी बात है, आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगले कॉलर जय सिंह जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है जय जी आपका। ये जो पंचायत चुनाव ये महिला के लिए 50% आरक्षण और ये जो दे रहे हैं जी, सरकार दे रही है ना जी, ये आप ये बताओ, विधानसभा और लोकसभा में भी ये बिल पारित होना चाहिए जी, यदि पंचायत में तो ये बात भी होती है ना जी कि ये बताओ आप। तो ये तो एक यदि महिला बनेगी तो भी पंचायत के गाँव में तो आपको पता है जी, पुरुष ही जाकर पंचायत में काम करेगा जी। ये बिल्कुल ही महिला 33% थी, वही ठीक थी जी, 50% तो गलत है जी। हाँ जी। चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका अपने विचार साझा करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। इस विषय पर अगर आप भी कोई राय रखते हैं, कोई बात रखना चाहते हैं, तो हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं,
आप इस पर कॉल कर सकते हैं और आपकी जो भी राय है वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हरियाणा में फिलहाल पंचायती चुनाव को लेकर सियासी गर्मी जो है वो लगातार छाई हुई है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं, पिछड़ा वर्ग ए और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए सीटें रिजर्व करने की प्रक्रिया को पूरा कर दिया गया है। मंगलवार को विकास और पंचायत विभाग ने सभी जिला परिषदों और पंचायत समितियों में सदस्यों के लिए नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है और इसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। रिंकी जी हैं हमारे साथ, अगली कॉलर कैथल से हैं। स्वागत है रिंकी आपका, रखिए अपनी बात। सर माफी चाहूंगा, मेरा नाम विक्की है, विक्की समाज सेवी, गांव टीक, जिला कैथल। जी माफी चाहूंगा, विक्की जी रखिए अपनी बात। सर हम तो कहना चाह रहे हैं कि जैसे सरकार हमारे मजे ले रही है इनकी बात प्रत्याशियों के, जी जो ये अपनी सरकार है, ये चुनाव आयोग, हाई कोर्ट, ये सब जनता जानती है जी। बेशक ये सरकार का सिस्टम होता है, सत्ता का होता है सब सिस्टम ये। तो जैसे सरकार अब की बार इन प्रत्याशियों का मजा ले रही है तो 1.5 साल का टाइम रह गया इनका, भी 1.5 साल बाद हम इनका मजा ले रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि चुनाव तो नहीं होंगे, नए साल में भी कोई उम्मीद नहीं है चुनाव की। 30 नवंबर तक बताए जा रहे हैं सर ये तो इन 2020 से लग गए, 2020 से जुलाई में ड्रा निकाला इन्होंने, 2020 से जुलाई में ड्रा निकाल के इन्होंने अक्टूबर तक टाइम दिया 2020 का, फिर 21 की बात आ गई, 21 का चले गया, 22 आ गया, अब 22 की 30 नवंबर दे दी। हमें विश्वास ही उठ गया जनता को, जो हरियाणा वासी है, हम सभी प्रत्याशी है, हमारे कोई सरकार के बिल्कुल ये विश्वास उठ चुका है। हम तो अंत में ये कहना चाहेंगे जैसे सरकार इन प्रत्याशियों का और इन जनता का पागल बना रही है, आने वाले चुनाव में इसका मजा इन जो सत्ता पक्ष में खा रहे लोग बैठे हैं इनको हम दिखाएंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका विक्की जी अपने सुझाव हम तक पहुंचाने के लिए।